नमस्कार किसान साथियों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी धान की फसल बहुत अच्छी हो तो उसके लिए आप लोगों को दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोगों को हायर पोटेंशियल वैरायटी का चुनाव करना होगा। दूसरा, जो आप लोग नर्सरी लगाएंगे उसको इस तरीके से लगाएंगे कि वो 20 से 25 दिन में तैयार हो जाए, साथ में आपकी नर्सरी एकदम हरी भरी हो। जब आप उसको उखाड़ कर अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो वो अच्छी व्यवस्था में और अच्छे और स्वस्थ हो। किसान साथियों, अगर आप लोग इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप लोग निश्चित तौर पे लगभग 35-40 कुंतल आप लोग अपने खेत से उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं धान की टॉप वैरायटीज के बारे में, जिनको आप लोग अपने खेत में लगा सकते हैं। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग नर्सरी जब लगाने जा रहे हैं तो आप लोगों को खेत कैसे तैयार करना है, कौन कौन सी दवाइयों का उपयोग करना है और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, जिससे आपकी जो नर्सरी वो हरी भरी और स्वस्थ रहे और बीमारियों से बची रहे, ताकि आप लोग आगे चल के जब उसे ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो आप लोगों के जो पौधे हों वो अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से वो चलें, जिससे आपका उत्पादन बहुत अच्छा प्राप्त हो सके। चलिए किसान साथियों, बात करते हैं धान की वो टॉप वैरायटीज के बारे में जिनको आप लोग अपने खेत में इस समय लगा सकते हैं। तो टॉप वैरायटी में सबसे पहले बात करते हैं बासमती वैरायटी के बारे में। तो बासमती वैरायटी में सबसे पहले जो टॉप पर आती है वो आती है पूसा बासमती 1509। ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा लगाई जाने वाली और सबसे ज्यादा अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। आप लोग इसको लगा सकते हैं। इसके बाद हाइब्रिड वैरायटी में बात करते हैं। तो हाइब्रिड वैरायटी में जो मैं आपको वैरायटीज बताने वाला हूँ ये पिछले कुछ सालों में टॉप पर रही हैं और इनका उत्पादन बहुत अच्छा रहा है, लगभग 40 कुंतल तक निकल आता है। तो इनमें जो टॉप पर आती है वो आती है एरिज 6444 गोल्ड वैरायटी। ये वैरायटी पूरे भारत में किसानों की मनपसंदा वैरायटी है। इसका उत्पादन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये वैरायटी लगभग 35 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। इस वैरायटी की खास बात यह है कि ये वैरायटी जो होती है इनमें गिरने की समस्या कम होती है और BLB जैसी जो समस्याएं होती, बीमारियां होती हैं, उनसे लड़ने की क्षमता इस वैरायटी की ज्यादा होती है। तो आप लोग इसको अपने खेतों में लगा सकते हैं। किसान साथियों, अगर इनके सीड रिक्वायरमेंट की बात करें, अगर आप लोग नर्सरी लगाकर अपनी फसल लगाना चाहते हैं तो आप लोगों को 3 किलो पर एकड़ की आवश्यकता पड़ रही होगी बीजों की, और अगर आप सीधी बुआई करना चाहते हैं तो आप लोगों को 6 किलो पर एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद जो हाइब्रिड वैरायटी आती है वो आती है पायनियर की 28P67। इस वैरायटी का जो दाना होता है वो मोटा होता है। ये वैरायटी लगभग 125 से 130 दिन में तैयार हो जाती है। इस वैरायटी की भी खास बात यह है कि इसमें BLB जैसी समस्याएं नहीं देखने को मिलती हैं। इसके बाद जो हाइब्रिड वैरायटी आती है वो एक ऐसी वैरायटी है जिसकी मांग पिछले साल बहुत ज्यादा थी। इसके लिए किसान साथियों ने भीड़ लगा रखी थी। वो आती है 7501 और 7301। ये एक ऐसी वैरायटी है जिसकी पूरे भारत में बहुत ज्यादा मांग रहती है। इसका पोटेंशियल भी बहुत अच्छा होता है और इसमें लगने वाली समस्याएं भी कम होती हैं। इस वैरायटियों में जो बालियां आती हैं वो लंबी आती हैं और बालियों में दाने भी बहुत अच्छे भरते हैं, और यह वैरायटी लगभग 125 से 130 दिन में तैयार हो जाती है। किसान साथियों, ये तो रही कुछ हाइब्रिड वैरायटियां। अब बात करते हैं परमल वैरायटी के बारे में। तो परमल वैरायटी में जो सबसे पहले नंबर पे आती है वो आती है PR 132 वैरायटी। ये वैरायटी लगभग 111 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी जो पौधे की ऊंचाई होती है वो लगभग 113 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद परमल की जो दूसरी टॉप वैरायटी आती है वो आती है PR 131 वैरायटी। इसके बाद जो परमल की वैरायटी आती है वो आती है PR 126 वैरायटी। ये एक बहुत अच्छी वैरायटी है जिसकी मांग लगातार भारत में बनी रहती है। आप लोग इसे भी लगा सकते हैं। ये वैरायटी लगभग 93 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी जो लंबाई होती है वो 103 सेंटीमीटर की होती है। मतलब इसका भी जो है पौधे का नीचे जमीन में गिरने की समस्या देखने को नहीं मिलती है। तो आप लोग इसे भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, इस वीडियो में हमने आपको धान की टॉप वैरायटीज के बारे में बताया। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब आप लोग धान की नर्सरी डालने जा रहे हैं तो आप लोगों को कौन कौन सी सावधानियां रखनी होती हैं, जिससे आपकी नर्सरी हरी भरी और रोग मुक्त हो सके। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।